सभी साथियों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। मैं आपका होस्ट और दोस्त एसके यादव एक बार फिर से हाजिर हूं इस नई वीडियो में अपनी सीरीज से संबंधित जानकारी को लेकर। दोस्तों, आप में से बहुत सारे एनजीओस के, बहुत सारे सोशल वर्कर्स के मुझे कॉल्स, मैसेजेस और एसएमएस प्राप्त हुए हैं कि सर आपने इस सीरीज के अंदर जो एग्जाम्पल लिया, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस पर्टिकुलर सीरीज में यानी कि 1 जनवरी से हम आपको लगातार वीडियोस के माध्यम से वो फिल्टर्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं जिसको अगर आपने अपनी संस्था के करिकुलम में लागू कर लिया तो यकीन मानिए आने वाले सालों में आपको कहीं भी किसी फंड, ग्रांट, डोनेशन की कोई भी रत्ती भर भी कमी नहीं होगी। ये मेरा वादा है आपसे। उसी फिल्टर्ड जानकारी को इन वीडियोस के माध्यम से इस पर्टिकुलर न्यू ईयर 2025 सीरीज के अंदर आपको दिया जा रहा है। और यकीन मानिए ये जो वर्क आपको बताए जा रहे हैं, ये जो प्रोसीजर आपसे फॉलो करवाया जा रहा है, ये वही प्रोसीजर है जिसको फॉलो करके तमाम एनजीओज आज के समय में अपने आप को मदर एनजीओज बनाकर बैठे हैं, जिन्हें आप लोग सोचते हैं कि वो मदर एनजीओज हैं या बड़ी एनजीओज हैं। वो बड़ी ऐसे नहीं बन गई सर। इन सभी इंफॉर्मेशंस को फॉलो करना है, इन्हें लागू भी करना है। सिर्फ सुनने से बात नहीं बनेगी। मेरे बहुत से साथी हैं जो वीडियोस को सुन भी रहे हैं, उस पर इंप्लीमेंट भी कर रहे हैं। उन्हें थोड़ी सी और उत्सुकता है कि सर थोड़ा सा जल्दी आप कन्वे करें। मैं जल्दी सर बिल्कुल मत कहिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं एक फिल्टर्ड इंफॉर्मेशन और एक ड्रिवन वे में आपको मिले। कोई भी स्टेप हम भूल ना जाएं, कोई भी स्टेप हमसे छूट ना जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है। सेकेंडरी, जिन साथियों का कहना यह था कि सर आपने इस सीरीज के अंदर ये जो एग्जाम्पल लिया है एक्टिविटी का, तो वो आपने 8 मार्च या महिला दिवस का क्यों लिया, आप पर्यावरण का दिवस का लेते। एक साथी कहते हैं सर आप तो उस पे जो है प्लांटेशन वाले पर बना दीजिए, उसकी ग्रांट भी आती रहती है। अरे ग्रांट, मैंने एग्जाम्पल अगर कोई सेट किया है टीम ने तो बहुत सोच समझ के सेट किया है सर। वुमेन्स डे के लिए या वुमेन एम्पावरमेंट पे भी ग्रांट आती है। यकीन मानिए, मैं इस सीरीज में ये जो प्रोसीजर आपको फॉलो करना सिखा रहा हूं, ये प्रोसीजर आपको गवर्नमेंट या सीएसआर की जो भी ग्रांट्स होती है ना, उनसे मैं कनेक्ट करते हुए चलूंगा। इस बात के लिए आप मेरे ऊपर भरोसा रखें। और अभी तक अगर आपने पिछले वर्क को कंप्लीट नहीं किया, यानी कि हमने किस वे में आपको काम करने की प्रेरणा दी है, हम किस वे में चाहते हैं कि आपकी संस्था इस वे में काम करके फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ेगी, वो इंफॉर्मेशन अगर आपसे छूट गई है, यानी कि आप इस वीडियो में नए, आप इस चैनल पर नए हैं, आपने पिछली वीडियोस को अगर मिस कर दिया है, तो अगला संदेश आपके लिए। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक के प्रोग्रेस वर्क को आप कंप्लीट करना चाहते हैं, तो जल्दी से गूगल पर टाइप कर दीजिए www.youtube.com/@NGO Guru और अभी का अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सभी नोटिफिकेशन समय से मिलते रहें। और अभी तक की वर्क प्रोग्रेस को हमारे साथ कंप्लीट करने के लिए आपको इस चैनल पर वीडियोस के साथ दिए गए कुछ बटन्स पर ध्यान देना है, जैसे कि ये वीडियो सेक्शन है, इसके बाद शॉर्ट्स, देन लाइव, और आपको आना है प्लेलिस्ट के सेक्शन पर। आई थिंक सो आप समझ गए होंगे कि आपको आना है प्लेलिस्ट के सेक्शन पर। यहां पर आने के बाद आपको क्लिक करना है प्लेलिस्ट पर, जहां पर आपको कुछ प्लेलिस्ट अवेलेबल मिलेंगी। इन प्लेलिस्ट में ईयर 2025 वीडियोस के नाम से ये कंप्लीट जो प्लेलिस्ट आपको दी गई है, इस कंप्लीट प्लेलिस्ट में जो वीडियोस आपको दिखाए जा रहे हैं, इनको लगातार देखते हुए और इसमें दी जा रही जानकारी को इंप्लीमेंट करते हुए अपनी संस्था को आप फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जा सकते हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है, अगर आपने पिछले वर्क को कंप्लीट नहीं किया या फिर आप चैनल पर नए हैं, तो तत्काल इस सीरीज में दिए गए सभी वीडियोस को 1 बाय 1 देखते हुए इंप्लीमेंट करते हुए आगे बढ़ें, जिससे कि आप हमारे
इस सेशन को सही तरीके से समझ सकेंगे। तो चलिए, मैं इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे वादा करना चाहूंगा कि यकीन मानिए, इस वीडियो से, आज की इस वीडियो से आगे का ये जो दौर है आपका, जहां फंड ग्रांट यानी कि एक फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी आती है आपकी एनजीओ में, उसका जो पड़ाव है ना, अगला पड़ाव वो शुरू हो गया। क्योंकि अभी तक हमने अपना सोशल कैलेंडर ड्राइव किया है, उसके हिसाब से जो भी सोशल एक्टिविटीज हम कर सकते हैं, लो कॉस्ट एक्टिविटीज, हमने सिर्फ उसको आइडेंटिफाई करा दिया आपको। अब बात करते हैं हमारे एक्टिविटी चार्ट की, क्योंकि अब आपको प्रिपेयर करना है आपका एक्टिविटी चार्ट। तो चलिए, मैं लेकर चल रहा हूं आपको मेरी स्क्रीन पर। यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको अपना एक्टिविटी चार्ट परफॉर्म करना होता है। ध्यान दीजिएगा, हमने एक तरफ सीखा कि कैसे हमें अपना एक पर्सनलाइज सोशल कैलेंडर बनाना होता है, वहीं दूसरी तरफ मैंने आपको सिखाया कि किन किन प्रकार की एक्टिविटीज को आप अपने करिकुलम में, अपने एक्शन चार्ट में आप जगह दे सकते हैं, जिसमें आपकी कॉस्ट जो है वो लो हो जाए या जीरो कॉस्ट पर आप अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर पाएं। ऐसे काफी सारे उदाहरण मैंने आपको दिए, तो ये आपने जरूर इसको इंप्लीमेंट कर लिया होगा, इसको कहीं ना कहीं नोट डाउन आपने जरूर कर लिया होगा। ध्यान रखिएगा, जो जानकारी आपको यहां से दी जाती है, इनको की पॉइंट्स के रूप में आपको नोट डाउन कर लेना है। अब करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है, आपने अब ये जो की एक्टिविटीज या आइडियाज जो आपने पॉइंट आउट किए हैं, इनको लेकर आपको अपना सोशल एक्टिविटी कैलेंडर बनाना है। लेकिन ध्यान रखिएगा, आप सोशल एक्टिविटी को तभी कर पाएंगे, आप सोशल एक्टिविटी को इंडिकेट तभी कर पाएंगे ना, जब आपने उसके लिए वेन्यू तय कर दिया होगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका? अब आपको अपने इन एक्टिविटीज के लिए, यानी कि मान लेते हैं मुझे मेरे संस्था में इस पर्टिकुलर डे को सेलिब्रेट करने के लिए, यानी कि इस 8 मार्च महिला दिवस को जो है सेलिब्रेट करने के लिए मुझे सारी एक्टिविटीज करनी है। मुझे योगा और फिटनेस कैंप भी देना है, मुझे सामाजिक जिम्मेदारी कार्यक्रम भी करना है, मुझे प्लांटेशन ड्राइव भी करना है, मुझे डिजिटल प्रतियोगिता भी करनी है, मुझे मिनी वुमेन्स वेयर जो है फेयर भी आयोजित करना है, राइट, मुझे रैली या वॉकाथन आयोजित करना है, मुझे वुमेन अचीवर अवार्ड भी आयोजित करना है, मुझे स्वास्थ्य जागरूकता अभियान भी अपने संस्थान में लागू करना है, मुझे स्ट्रीट प्ले भी जो है करवाना है, नुक्कड़ नाटक भी, मंचन भी करवाना है, मुझे पोस्टर और ड्राइंग प्रतियोगिता भी करवानी है, कौशल विकास कार्यशाला भी मुझे देनी है, और महिला सशक्तिकरण पर मुझे सेमिनार भी देना। तो ये मैं कहां दूंगा, इसके लिए मुझे सबसे पहले अपना वेन्यू तय करना। अब वेन्यू कैसे तय करेंगे, देखिए, इस एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं। जैसे हमने यहां पर देखा कि महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी देनी है, तो लोकल महिला उद्यमी स्पीकर्स के रूप में आपको आवश्यकता होगी। सरकारी अधिकारी, कोई महिला या कोई शिक्षाविद है, उसकी आपको आवश्यकता होगी एज ए स्पीकर इस सेमिनार या वेबिनार के लिए। तो आपका अब स्टेप क्या रहेगा कि आप अपनी जो बैकएंड जो आपके टास्क है उसको पूरा करें। वो बैकएंड टास्क क्या है कि आपको अपने वेन्यूज फाइनलाइज करने हैं। अब वेन्यूज फाइनलाइज करने हैं, आप जगह फाइनलाइज करेंगे, उससे पहले आप इनसे परमिशन लेकर आएंगे ना। यहां पर क्या एक्टिविटी है, हमें लोकल महिला उद्यमी है, यानी कि लोकल सोशल एंटरप्रेन्योर जो है, या सरकारी अधिकारी है कोई, या फिर कोई शिक्षाविद है, उससे परमिशन लेनी है ना। तो काइंडली विजिट एंड गेट परमिशन फ्रॉम, कहां से परमिशन लेनी है, मैं आप फटाफट जो है इनको पॉइंट आउट कर देता हूं, और ध्यान से आप लोग भी इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। लाइक हमें लोकल वुमेन एंटरप्रेन्योर, इनसे परमिशन लेनी है, या क्या क्या नाम आए थे हमारे पास, शिक्षाविद यानी कि कोई स्पेशलिस्ट, सॉरी स्पेशलिस्ट नहीं कह सकते हम, इसको एजुकेटेड एक्सपर्ट, राइट, या सरकारी अधिकारी, राइट, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर, गवर्नमेंट लेडी ऑफिसर, राइट। इससे हमें
हमें जो है परमिशन लेनी है, राइट। तो हमने यहां पर मेंशन कर दिया सीक परमिशन। आप इसको हिंदी इंग्लिश जैसा भी चाहें आप जो है इसको मेंशन कर सकते हैं, सीक परमिशन फ्रॉम। तो आपने इनसे परमिशन ले लिया। मान लीजिए आपने कोई डे डिफाइन कर दिया कि भाई मैं फलानी तारीख को कोई वर्कशॉप करने वाला हूं, सेमिनार करने वाला हूं या वेबिनार करूंगा, तो आपने उसके लिए उससे परमिशन ले ली, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब आपको ये सेमिनार करना कहां है, पहले उसकी ओर बढ़ेंगे। हमें सेमिनार, मान लीजिए मुझे ये सेमिनार संस्था के किसी ऑफिस के प्रमाइस के अंदर करना है, तो मैं उस वेन्यू को पहले से फाइनलाइज कर लूंगा। मुझे ये सेमिनार किसी स्कूल कॉलेज में करना है, तो मैं यहां पर स्कूल या कॉलेज से इसकी परमिशन लेकर आऊंगा, राइट। मुझे किसी कम्युनिटी हॉल में करना है, ठीक है, तो मैं उस कम्युनिटी हॉल की परमिशन लेकर आऊंगा, राइट। अब जिस डेट की मुझे वो परमिशन मिली, हो सकता है उस 8 तारीख को स्कूल बंद हो लेकिन कॉलेज खुला हो, तो स्कूल में आपको परमिशन 7 तारीख को मिलेगी यही प्रोग्राम करने की। होता है ना स्कूलों के अंदर मेन प्रोग्राम वाले दिन एब्सेंस होती है, बच्चों की छुट्टियां होती हैं, उससे एक दिन पहले उसको सेलिब्रेट कर दिया जाता है। तो हो सकता है आपको 7 तारीख की परमिशन मिले, 8 तारीख की परमिशन मिले, है ना। ऐसे ही कम्युनिटी हॉल, अगर उस दिन कोई गवर्नमेंट कार्यक्रम है वो बुक है, तो आपको एक दिन पहले मनाना पड़ जाएगा आपका ये जो महिला सशक्तिकरण जो भी आप सेमिनार वेमिनार जो भी करने वाले हैं, राइट। तो आपको वहां से वो परमिशन लेकर आनी है, उस पर आपको एक डेट मिल जाएगी, भाई 7 तारीख को आप हमारे यहाँ पर ये प्रोग्राम कर सकते हैं, सेमिनार कर सकते हैं, वेबिनार कर सकते हैं। वेबिनार तो खैर आपका जूम वगैरह पर होता है। तो आपने वो जो परमिशन है वो जो डेट डिफाइन कर दिया, आपने जो डेट डिफाइन की है यहां पर, ध्यान दीजिएगा, इससे रिजल्ट क्या होगा, इससे आपको एक रिजल्ट मिलता है डेट डिफाइन का, है ना, डेट एंड वेन्यू। तो यहां से आपको डेट एंड वेन्यू जो डिफाइन हुए हैं वो लिखकर आपको जो भी परमिशंस लेनी है लोकल एंटरप्रेन्योर से, आप उनसे जाएंगे, रिक्वेस्ट करेंगे सर हमारा फला फला दिन कार्यक्रम, हम चाहते हैं कि आप वहां पर आकर बोलें। तो यहां से आपको 2-3 चीजें मिली, क्या, डेट मिला, आपको तारीख मिल गई किस तारीख को आपको कार्यक्रम करना है, आपको वेन्यू मिल गया कहां पर आपको ये कार्यक्रम करना है। एक चीज और मिलती है आपको, पता है, एक चीज और मिलती है आपको यहां से। चलिए मैं लास्ट में इनको लिस्ट आउट करूंगा कि यहां पर क्या है। एक चीज और मिलती है यहां से आपको ना, की स्पीकर्स, है ना। ये कौन है, की स्पीकर के रूप में आपको मिले, तो आपको की स्पीकर्स भी मिलते हैं, राइट। नोट डाउन कर लीजिएगा, यहां से आपको क्या क्या फाइनलाइज हुआ, आपका आपके की स्पीकर्स फाइनलाइज हुए, ठीक है, या आपके गेस्ट फाइनलाइज हो सकते हैं, है ना, जो भी आप चीफ गेस्ट वगैरह बुला रहे हैं, है ना, तो आपके वहां से वो भी फाइनल हो गए, आपका डेट फाइनल हो गई, ठीक है जी, आपका वेन्यू फाइनल हो गया, राइट। अब इसके अलावा एक चीज और फाइनल होती है, मान लीजिए वो सोशल एंटरप्रेन्योर, यहां पर मैं जो जिस वुमेन की बात कर रहा हूं, ये जो लोकल वुमेन एंटरप्रेन्योर है, इसने अपनी कोई एंटरप्रेन्योरशिप, कोई कंपनी, कोई उद्यम कोई खड़ा कर रखा, उस उद्यम का कोई लोगो है, तो यहां से आपको क्या मिला, डमी स्पॉन्सर। क्या मिला आपको यहां से, डमी स्पॉन्सर। ध्यान दीजिएगा मैंने इसको नाम डमी स्पॉन्सर क्यों दिया, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये महिला मेरे कार्यक्रम के अंदर आए, यानी कि जो लोकल वुमेन एंटरप्रेनर है ये मेरे कार्यक्रम के अंदर आए, एज ए स्पीकर वहां पर बोले, जिससे महिलाओं को प्रेरणा मिले। अब ऑब्वियस सी बात है मैं इसकी स्पॉन्सरशिप के लिए इससे पैसा तो नहीं मांग सकता ना, बल्कि मुझे तो इसको रेम्युनरेशन देना पड़ सकता है। भाई मैंने इसको 1-2 घंटे के लिए बुलाया, मुझे इसको सम्मान, कोई गिफ्ट, कोई प्राइज, कुछ ऐसा मुझे देना पड़ेगा। क्यों ना उन चीजों में कंपनसेट कर दिया जाए। एक तरफ मुझे अगर ये कहती है भाई, मैं अगर यहाँ पर, कई बार होता है ना, एक लोकल जो व्यक्ति होता है जो फेमस होता है, वो अपने समय का चार्ज करता है आपसे, मैं 1 घंटे के लिए आऊंगा जी आपके कार्यक्रम में, इतना शुल्क लगेगा मेरा, है ना। तो कई बार हम ऐसी चीजों को वहां पर कॉम्प्रोमाइज करवा पाते हैं जहां पर हम इनको डमी स्पॉन्सर मान लेते हैं, यानी कि एक तरीके से जब हम स्पॉन्सरशिप अपील लगाएंगे ना, तो वहां पर कुछ दिखाने के लिए भी तो होना चाहिए ना बस, कि मेरे पास हमारे एसोसिएट्स ये हैं, हमारे स्पॉन्सर्स ये हैं। तो वहां पर एक डमी स्पॉन्सर आपका बढ़ गया, क्योंकि इससे आपने पैसा नहीं ले रखा, लेकिन नीचे जो कॉलम बनाना है आपको उस जो है एडवर्टाइजमेंट का, वहां पर आवर स्पॉन्सर्स में एक लोगो आपके पास बढ़ गया इस लोकल वुमेन एंटरप्रेन्योर का। आप जो भी पोस्टर लॉन्च करेंगे सेमिनार वेबिनार का, वहां पर आपको जो है एक फोटो मिल गई कि हमारे कीनोट स्पीकर ये हैं, है ना, एक गेस्ट की फोटो मिल गई आपको। ये आपका डाटा कलेक्शन हो रहा है यहां पर, जो आपके आगे बहुत ज्यादा काम आएगा। और कैसे काम आएगा, कैसे हम इस डाटा को एनकैश करते हैं,
है ना। ये हम चीजें आगे अब सीखने वाले। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि हमें एक स्कूल हॉल या सेमिनार, जो भी हमारा सेमिनार वेबिनार था, हमें उसको करने के लिए लोकल महिला उद्यमी से परमिशन लेनी है। उससे पहले हमें जगह डिफाइन कर लेनी है, हमें स्कूल में करना है, कॉलेज में करना है, अपने कैंपस के अंदर करना है, संस्था के ऑफिस के अंदर करना है, जहां भी करना है प्रोग्राम आपको। आपको ऑनलाइन जब आप मीट करेंगे तो ऐसा तो नहीं कि आप उस महिला को वहां बैठा कर रखेंगे कि वो अपने घर से ऑनलाइन जुड़ जाए, नहीं। कोशिश करते हैं हम उस महिला उद्यमी को अपने ऑफिस में बुलाते हैं, वहां से हम लाइव हो रहे हैं ना, और लोगों को हम अपने सेमिनार वेबिनार के बारे में बता रहे हैं, तो हमारे साथ सेकंड शेयर पर वो शेयर हो रही होंगी, है ना। तो आपने उनको जो समय दिया है, तो वो आपको उनसे लिखित परमिशन लेनी होती है कि उस दिन वो फ्री रहे उस काम के लिए, राइट। अब कौशल विकास कार्यक्रम भी आपको, कार्यशाला भी लगानी है, ध्यान दीजिएगा। कौशल विकास कार्यशाला भी आपको लगानी है। अब यहां पर मैं दो तीन चीजें और डिफाइन कर देता हूं। मान लीजिए यहां पर मुझे स्कूल की परमिशन जो है वो 7 और 8 को मिली, है ना। हो सकता है 9 को किसी दिन कोई कह दीजिए 8 को भी हमारे फ्री नहीं, तो आप अगले दिन कर लो। तो हमें प्रोग्राम छोड़ना नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। मेन बात क्या है, हमें प्रोग्राम को छोड़ना नहीं है। एक दिन बाद या एक दिन पहले हम प्रोग्राम को कंडक्ट कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं इसमें। तो हमने क्या किया, हमने प्रोग्राम को ड्रॉप नहीं किया। हमारे पास हम डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स कर रहे हैं, अभी तो स्कूलों की परमिशन हमें और बहुत सारी जगह चाहिए। तो हो सकता है हमें 7 की मिले, हमें 8 की मिले, हमें 9 की मिल जाए, है ना। तो हमें वहां से ये एक डेट कंफर्म हो गई। अब मान लीजिए यहां पर कौशल विकास कार्यशाला का हम आयोजन करें, तो कौशल विकास के लिए हम जो कार्यशाला लगा रहे हैं, हम सिलाई कढ़ाई 1 घंटे में तो सिखा नहीं देंगे ना। आप मेहंदी डिजाइनिंग ब्यूटी पार्लर 1 घंटे में तो नहीं सिखा देंगे ना। मान लीजिए इसके लिए हमने एक डेट डिफाइन कर दी कि हम इसको 10 दिन पहले से स्टार्ट करेंगे और 10 दिन बाद हम सबको सर्टिफिकेट दे देंगे। तो एक डेट आपको कब की मिली, 10 दिन पहले की, राइट। तो ये डेट्स को भी आपको आइडेंटिफाई करते रहना है, राइट। तो हमने यहां पर क्या किया, कौशल विकास वाले कार्यक्रम के लिए हमने यहां पर एक रफ मेंशन कर लिया। ध्यान दीजिएगा, मैं यहां पर सिर्फ रफ मेंशन करके आपको दिखा रहा हूं। कौशल वाले विकास वाले कार्यक्रम के हमने 10 दिन पहले का टाइम हमने यहां पर 10 days अर्लियर, है ना। आप जैसा भी लिखना चाहें, देखिए ये आपके हाथ में होता है क्योंकि ये आपका चार्ट है ना। आपको समझ में आना चाहिए आपने क्या लिखा, आपको समझ में आना चाहिए आपने क्यों लिखा था। तो हमने एक चीज डिफाइन करी कि भाई कौशल विकास का कार्यक्रम जो है हम 10 दिन पहले से स्टार्ट करेंगे। अब इसके लिए किसे किसे सर्च करना है ना, वो आपने बैकएंड पर अपना काम स्टार्ट कर देना, क्योंकि आपको एक डेट डिफाइन हो गई कि भाई 8 मार्च को हमें महिलाओं को जो है इनके सर्टिफिकेट वगैरह बांट देने हैं, सिलाई कढ़ाई सिखाकर या अचार पापड़ बनाना सिखाकर या कोई और रोजगार जो भी बताया गया, ब्यूटी पार्लर, मेकअप, घरेलू उद्योग वगैरह का, हमें ये सिखाकर इनको 10 दिन पहले से एनरोल करना है, इनको 10 दिन पहले से सिखाना है। तो ऑब्वियस सी बात है, आपके पास दो टैगलाइन आ गई। एक 10 दिन पहले वाली, यानी कि आप 28 तारीख के आसपास, 28 फरवरी के आसपास इस कार्यक्रम को आप चालू कर चुके होंगे, है ना। और जब 28 तारीख को इसको चालू करना है तो उसके रजिस्ट्रेशन आप उससे भी 10 दिन पहले से आप लेना शुरू कर चुके होंगे। तो डेट कहां चली गई आपकी, 15 या 12 फरवरी के आसपास, राइट। तो इस हिसाब से आपको सारी डेट्स को डिफाइन कर लेना, ध्यान रखिएगा। अभी हम उसके ऊपर भी आएंगे, थोड़ा सा डिटेल में उसके ऊपर बात करेंगे, कैसे डिफाइन की जाती है, कैसे हम इनको मार्कअप करते हैं। अब यहां पर स्थानीय प्रशिक्षक या विशेषज्ञों को शामिल करना है, आपको उनके पास जाना होगा, उनसे परमिशन लेनी होगी, राइट। तो हमने यहां पर उस चीज को भी यहां पर हम जो है बढ़ा देते हैं, और इसके लिए जो भी जगह आपने मुकर्रर की हो वो आपको वेन्यू सेट कर लेना। चीज समझ में आ गई आपको। चलिए जी, अब चलते हैं थर्ड पॉइंट पर, महिला सशक्तिकरण सेमिनार। सेमिनार वही बात है कि आप इसमें जो है लोकल सॉरी कौशल विकास कार्यशाला के बाद हमारा पोस्टर और ड्राइंग प्रतियोगिता। अब ऑब्वियस सी बात है, स्कूल और कॉलेज की छात्राएं प्रतिभागी के रूप में आप करें तो इसमें आपको स्कूल या कॉलेज की परमिशन लेनी पड़ेगी, है ना। तो मैंने बताया आपको कि डेट्स अलग अलग मिल सकती है। एक आप सेमिनार के लिए परमिशन लेने गए हैं, फिर आप कंपटीशन के लिए, हो सकता है सेम डे में आप दोनों कार्यक्रम भी कंडक्ट कर दें, वो एक डेट डिफाइन करनी होती है। मेरा सिर्फ समझाने का पर्पज ये है कि आपको जो जो कार्यक्रम आपको कंडक्ट करने हैं उसके हिसाब से आप अपना जो है डेट और वेन्यू डिसाइड कर लीजिएगा। उसके लिए जो भी एसेंशियल परमिशन की आपको आवश्यकता है वो परमिशन आप ले लीजिए। अब जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पर नुक्कड़ नाटक की, अब नुक्कड़ नाटक बाजार के अंदर होगा या किसी स्कूल के अंदर या किसी सार्वजनिक स्थान पर होगा, तो सार्वजनिक स्थान पर इस प्रकार का कोई भी जब आप कार्यक्रम करते हैं नुक्कड़ नाटक तो भीड़ इकट्ठी हो जाती है, तो थोड़ा सा आपको लोकल जो अथॉरिटीज हैं, है ना, उनसे भी परमिशन लेनी पड़ सकती है ना। तो सीक परमिशन फ्रॉम लोकल अथॉरिटीज। आप रैली करने जाएंगे, है ना, अभी आगे आने वाला है, तो आपको जो है ट्रांसपोर्ट जो सॉरी जो आपका
यातायात विभाग है ना, उससे परमिशन लेनी पड़ सकती है। तो आपको ये डिफाइन कर लेना है कि मुझे कहां कहां और किस किस की परमिशन की आवश्यकता है। ये सारे काम आप पहले से, अब देखिए यहां पर सामुदायिक केंद्र, ऑनलाइन वेबिनार, है ना, स्वास्थ्य जागरूकता अभियान आपको करना है, तो आपको जो है सामुदायिक केंद्र यानी कि जो हमने लिखा था कम्युनिटी हॉल, इसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, राइट। तो जो भी आपको परमिशन जहां से मिलती है, तो ये आपको डिफाइन कर लेना है। अब हम बात करते हैं वुमेन अचीवर अवार्ड। अब ये अवार्ड्स प्रोग्राम आपको कहां करना है? हो सकता है आप किसी, जो जिस दिन कॉलेज की छुट्टी थी, मैंने यहाँ पर बात की थी आपसे कि हो सकता है किसी दिन किसी कॉलेज की छुट्टी हो या स्कूल की छुट्टी हो 8 तारीख को, तो जिस दिन उसकी छुट्टी है उस दिन जगह खाली है आपके पास, तो आप वहां पर एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अब यहां से क्या मिला आपको? वो जो स्कूल या कॉलेज जो आपके साथ कोलैबोरेट हुआ, आपने उसका लोगो भी अपने की स्पॉन्सर या डमी स्पॉन्सर्स में डाल दिया, राइट। ये नोट डाउन कर लीजिएगा, राइट। अब ऐसे ही आपको हर एक डेट के हिसाब से, हर एक कार्य के हिसाब से आपको अपने अपने जो डिफाइंस हैं वो आपको तय कर देने हैं, राइट। मैं यहां पर अब इन सब चीजों को तय कर लेता हूं कि कैसे कैसे मुझे क्या क्या कार्यक्रम करने हैं, और उसके लिए जहां जहां से जो जो परमिशंस मुझे लेनी है, मैं उनके लिए बैकएंड के सारे कामों को जो है मैं फाइनलाइज करता हूं। अब मुझे मान लीजिए यहाँ रैली या वॉकथन निकालना, तो मुझे जो मैंने आपको बताया था कि हमारा जो ट्रैफिक इंचार्ज होता है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट होता है, वहां से हमें परमिशन लेनी पड़ेगी। भाई आप जब इस प्रकार की रैली या वॉकथन निकालोगे तो पहले से परमिशन लेकर रखनी पड़ेगी ना, कल को आपके किसी एक्टिविटी की वजह से लोगों को परेशानी ना हो, तो प्रशासन उस चीज का भी ध्यान रखता है, तो आपको एक प्रियर परमिशन की आवश्यकता पड़ती है, राइट। ऐसे ही आप सामुदायिक मेला अगर कहीं लगाने जा रहे हैं, तो आपके लोकल एरिया के अंदर जो भी गवर्नमेंट का स्पॉट जो खाली होगा, चाहे वो आपका मंडी वाला एरिया हो, या हो सकता है आप अपने ऑफिस के नीचे लगा रहे हो सकता है आप किसी धर्मशाला वगैरह के अंदर इस चीज का आयोजन करने जा रहे हो, है ना। तो ये सब चीजें आपको पहले से तय कर लेनी है, इसकी डेट्स को डिफाइन कर लेना है। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अब हमें अपना की एक्टिविटी चार्ट यहां पर डेट्स के साथ डिफाइन कर देना है, राइट। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अब हमें अपना की एक्टिविटी चार्ट को जो है डिफाइन कर लेना।